इट्स वेरी गुड मॉर्निंग यार, सुबह हो गई है। आज फिर है पेपर, तो जा रहे हैं यार, तैयार होने जल्दी से। 60 सूट करेंगे और निकल लेंगे, पेपर दे के आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। चले फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस आई एम बैक होम। जाम तो अभी भी लगा है। देखो यार, अब जा रहा हूँ कहीं घूमने, क्योंकि मुझे नहीं रहना भी घर में फ़िलहाल। जा रहा हूँ कहीं पे, देखता हूँ, मम्मी से बात करता हूँ। मम्मी आ गया। पेपर था। हाँ? पेपर दो को भाई, बस मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने। कहाँ? मैं थक गया यार बस बैठे बैठे। कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, कहीं जा रहा हूँ। पता कहाँ? चलो रहे चलो चलो। अभी आज हो अरे यार, चलो यार, अभी से चलो, क्या करोगे? पुलिस वाले होंगे। तो फोन से क्या है? अरे तो मैं बोर हो रहा हूँ। हाँ अभी छुट्टी है, मैं बोर हो रहा हूँ यार। कल दीदी को लेकर तुमको पेपर दिलाने जाना तो कल जाना है ना, परसों ना, तो मैं क्या करूँ अभी आज? हाँ अरे हो ना हो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। ये लाइट खराबी होने वाली है। एक को हो सकता है हो, पर कंफर्म नहीं, तो देखते हैं, हम बताता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जाएंगे तो। गाइस प्लान था कहीं जाने का, पर सोए थे यार, थक गया था, नींद आ रही थी। क्या बताऊं, कहीं गया ही नहीं। पहले सोचा जाऊँ कहीं पे घूमना हो, अरे अलवरेल, पर नींद इतनी तगड़ी आ गई कि 60 सूट सो गया। अभी जगह हूँ, देखता हूँ, थोड़ी देर में जाता हूँ जिम। मिलते हैं आपसे। भाई मेरे को फिर से हाईजैक कर लिया गया। नया फ़ोन चाहिए ना, करना पड़ रहा है बाबा। अभी तो लॉस में चल रहा है, पर आएगा धीरे धीरे। जा रहा हूँ भाई, थोड़ी देर में अगर होगा तो देखता हूँ दारागंज, नहीं तो जिम। चेक करते हैं कहाँ जाएंगे। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। निकल गए दारागंज। दारागंज जा रहे हैं भाई, दारागंज कुछ सामान लाना है, तो जा रहे हैं 4 आदमी 2 बाइक। देखते हैं क्या क्या सामान है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई जाना दारागंज था, हम लोकनाथ पे खड़े हैं। मच्छर जब भी करवा दियो भाई, सब मच्छर की मदद ले पड़ी। इसको इसको मेवा लेना था, इसको आटा लेना है। ब्लॉग बन रहा है क्या? हाँ हाय गाइस, आए गाइस। स्मार्ट लग रहा हूँ ना, कैमरा अच्छा है। मैं भी अच्छा हूँ बाबा। बगल हो जाओ खातून लोग, निंजा थोड़ी। पैसा दो भाई, चले यार। तो देखते हैं 20 रुपये कर पहले। अगर दारागंज नहीं जा पाए तो सीधा घर टाप देंगे भाई। अबे यार अपने उसमें डलवाओ 20। मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो, हाँ महेवा से कोई साथ नहीं गए हैं, रोहित के साथ आए हैं यार। नहीं, शहर तरफ आए हैं यार, इस जमीन के कुछ रहा यार, अति गाँव के, तो ही मतलब उनसे पास कराओ तो यार। भाई घर वाले घुस गए हैं बेचारा। अरे यार रखो, आई थी, अब यहाँ पे खड़े हैं तो बोली ना। मियाओ, ये देखो मियाओ डाल दो ना। सॉरी नहीं। हाँ भैया ई रिक्शा वाले भैया, आप गिर गया था। हेलो, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में ये हो गया ठीक। साहब पूरे डर के माहौल में है, अरे पूरे मस्तियाँ हैं। सबको जाना है भाई घर, मैं तो निकल जाऊंगा घर। ये लोग घूमे। मेरी टाइम। They have time, I don't have time, so I will just फक यू। bitch. So I will just have cab and I will reach man. चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सामान ले लिए भाई, अब निकल रहा हूँ मैं घर, क्योंकि ये लोग चले जाएंगे दारागंज और
घुमाएं और रात चले जाएंगे घर। किसू किसू 0 से देर हो रही है भाई। अभी अब थोड़ा कल सवेरे करते हैं, बोले ना कि गाड़ी तो थी भाई, सबको जल्दी है भाई। हमारे आज निकल जाएंगे, ये लोग आराम से आएंगे, चले जाएंगे घर। चलिए फिर मिलते हैं, जब निकलेंगे तब मिलते हैं आपसे। भाई काजू आई थी, काजू आई है फॉर टेस्टिंग। हेलमेट लगा है। कोई दिक्कत नहीं होगा। रुक जा यार, देख रहे हैं अभी अब फोन आएगा, रुक। रोहित कुमार पांडे की, रुक जाओ। हेलो, कहाँ हो? हम ये कोठा पारचा 10 मिनट में आ जाएंगे बहराना। कोठा पारचा आओ आ जाएंगे बहराना, आओ। 0 सिविक सेंस। आओ बहराना आओ। दे दो थोड़े से, इतना खाए ही सारे, ज़्यादा खाए हो, दे दो थोड़े से। ज़्यादा खाए हो। चलो अच्छा खा लेने देता हूँ भाई। गाइस निकल गए हैं अब घर के लिए, चलिए मिलते हैं। चलेंगे यहाँ से पुराना पुल से घर। वैसे तो लेट हो गए हैं, गाली खाएंगे घर जाके, पर कोई बात नहीं, खा लेंगे। मनाने में ही टाइम लग जाता है, क्या करें। चलिए फिर चलते हैं। तो भाई बहुत गंदा जाम लग रखा है यार, मुझे दिखाता हूँ। बहुत चपक के जाम लगा है भाई। घर आज पहुँचो पाऊ की नायब लागत है। तो जाम कर दिए भाई, क्या करें, कहाँ जाएं। मम्मी अलग अभी फ़ोन नहीं किए हैं, फ़ोन कर देना चाहिए उनको, पर की नहीं है। मतलब मामला गड़बड़ है। फ़ोन आए तो ठीक है, नहीं आए तो गड़बड़ है। भगाते हैं, जल्दी पहुँचते हैं। झोला लेके बैठा हूँ भाई, चलिए पहुँचते हैं। सो गाइस आ गए हैं हम घर। रुक जस्ट और चलाऊँ। हाँ ठीक है यार, आ गए हैं घर। चलो देखते हैं। ये तो बहुत अंधेरा छाया हुआ है। ये गली बंद हो जाती है भाई 8 बजे के बाद। वो बज रहे हैं 8:30। चलिए घर पहुंच के मिलते हैं। गाइस आई एम बैक विद दी फूड। तो क्या हुआ? नहीं पूरा ले लो। तो देखिए, हम आने के बाद थोड़ा सा डांट खाए, उसके बाद लेकिन मम्मी को समझाया भी थोड़ा कि लेट हो जाता है भाई, जाम लगा के कहाँ से आ जाएगा, उड़ता हुआ थोड़ी आएगा इंसान। उनका कहना है कि हमारे ऊपर भी कोई इंसान है। पहले तो ये बोली कि कहीं मर जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो समझ में आता है कि हाँ इंसान को डर लगता है। पर मम्मी का मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि उनको डांट ना सुननी पड़े पापा से, क्योंकि उनके ऊपर है पापा का हाथ, हमारे ऊपर भी है पापा का हाथ। पर पापा डांट देते हैं, डांटते क्या है, सुनाने लगते हैं कि यहाँ क्यों भेजी, ये क्यों भेजी, इतना टाइम क्यों भेजी, रात में क्यों भेजी, रात में भेजना है। तो वैसे पापा रात में नहीं जाने देते, पापा को भी रात में डर लगता है, फिर रात में एक्सीडेंट चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया ह्यूमन नेचर की बात। पर मेरा कहना ये है कि मेरा मानना ये है कि अगर देखो यार, होना होगा तो घर पे भी हो जाएगा, नहीं होना होगा तो मैं रात के 12 बजे भी भाई गुजरात में घूमता था, मुझे आज से कुछ नहीं हुआ। पर एक ह्यूमन नेचर होता है ना कि जब आपका घर वाला कोई इंसान बाहर हो तो इंसान को डर लग रही होती है। पहले तो मैं ये सोच रहा था, पर
मेरी मम्मी को लग रहा था, मेरी मम्मी को छुटकारा चाहिए था, उनको डांट ना सुननी पड़े, तो इस वजह से वो और चिल्लाती है मेरे को सुनना पड़ेगा, ये है वो है। मम्मी अपना कुछ गलती करती हैं तो नहीं बताएंगी पापा से, पर मेरे से अगर कुछ हो गया तो सीधा खबर उनके मर्द तक जाती है। क्यों मम्मी? बात कर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अपना जो 16,000 का कपड़ा की उसका क्या? हाँ, 16,000 मतलब हाँ, वीडियो में ना जैसे मुकर रही हो, बोल गई क्या? हम 16,000 16,400 तुम की हम किए। देखो भाई, इनके और इनके फ्रेंड मिलके 16,000 का कपड़ा किए और पापा को अभी तक पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी गलती है, मेरी गलती होती है अभी हमारी तक गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती सारी तो। तुम। मेरा बस 2,000 गया था, 2,000 में करवाया था, मैं 2,000 पेमेंट करवाया था। तो 2,000 तो 16,000 को ले गया, तो साथ ही तो ले गया। तो तुम पहले तुम की थी, मैं तो बचाने के चक्कर में डर में निकलवाया था। देख रहे हो भाई कैसे फंसाया जाता है। तो 16,000 जाने से 16,000 आ जाता, पर मरने के बाद नहीं आएगा। पर तुमको मरने का डर थोड़ी है। तो हमको तो यही कहेंगे ना कि तुम ना भेजी होती तो ऐसा ना होता, तुम्हारा सब हो। अगर रख नहीं पा रही, घर में अगर- रह नहीं पा रही, तुम सुन नहीं रही। अगर मैं पैदल भी जा रहा हूँ, दोपहर में ही जा रहा हूँ, सुबह ही जा रहा हूँ, जा किस लिए रहे हो? बस यही तो मैं जानना चाहती, जाते किस लिए? काम के लिए ही जा रहा हूँ, घर के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तब भी तो नहीं बोलते हैं, रात को पनीर लेने में कितनी बार चलो मैं बोलते हो? दोपहर में जाता हूँ, दोपहर में गाड़ी नहीं चलती क्या मेरे बराबर किसी की? तुम तो जानते हो ना कि रात में गए हो कितनी बार झगड़ा देखो भाई, करते हो। बात ये होती है ना कि जैसे आप हैं बाहर, अगर तो आपको बाहर का एनवायरनमेंट पता है कि बाहर चीज़ें कैसी चल रही हैं। जैसे आप अभी अगर बाहर गए, मैं बाहर गया तो मुझे दिख रही हैं चीज़ें कि बाहर के अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को देख रहा हूँ कि बाहर क्या है, मैं घर के अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें देख रहा हूँ। मेरे अगर घर पे कुछ दिक्कत होगी तो फिर मैं घबराऊंगा। क्यों घबराऊंगा? क्योंकि मैं घर से दूर हूँ और मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो उसकी वजह से मुझे डर लगेगा। पर मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता ये घर की सिचुएशन चल क्या रही है, बस मुझे अगर बता दिया जाए, अगर नहीं बताई जाए तो और दिक्कत होती है। और वैसे ही जो घर पे होता है इंसान, आपका लव वन या कोई भी जो घर पे है, वो बाहर की सिचुएशन नहीं जानता है कि बाहर क्या चल रहा है, कैसा उस टाइम, कैसा वहाँ का वो है एनवायरनमेंट, कैसा है कि चीज़ें वहाँ कैसी चल रही हैं। मान लीजिए मैं बाइक पे हूँ, वो घर पे है, सोच रहा होगा कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ना। पर मुझे जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ ना कि बाहर क्या चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पर घर वाले वो चीज़ नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, बाहर गया तो एक्सीडेंट ही होगा। और रात के 8 बजे के बाद गया तो डेफिनेट है कि एक्सीडेंट ही होगा। मैं जिंदा मैं घर नहीं आ सकता हूँ, मेरी सीधा मौत ही होगी। वैसे होते होते बहुत बार बचती है, पर भगवान जी रहते हैं साथ। तो इसलिए यार मैं रहता हूँ फ्री माइंड में, मैं तो सोचता नहीं हूँ। अगर होना भी होगा जो 24 जाता तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ। पहले बहुत सोचता था कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं देखो, जब होना होता है होता ही है वो चीज़। अगर लिखा होगा तो होगा ही, डेफिनेट है। तुम कितना भी कोशिश कर लो उसको बचा नहीं पाओगे। तुमको घर को क्या 4 तिजोरी के अंदर भी रख लो तब भी उसको चीज़ हो जाएगा। तुम नहीं जानते, एक कहानी सुनाता हूँ, कहीं सुनी थी मैंने ऑनलाइन। तो गरुण देव के वो कौन थे? कृष्ण, गरुण जी और विष्णु जी कहीं जा रहे थे। तो गरुण जी विष्णु जी के लेकर पहुंचे वहाँ पे, शायद शिव जी से मिलने जा रहे थे। नहीं, शिव जी मिलने नहीं जा रहे थे, वो कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने एक स्पॉट पे चिड़िया को देखा, गरुण जी ने। तो जो चिड़िया थी उसके पास, उनके उस चिड़िया के पास यमराज जी खड़े थे और उसको बहुत ऐसे नज़रों से देख रहे थे कि अभी इसकी मृत्यु हो ही जाएगी और मैं उसकी प्राण लेके चला जाऊंगा। तो जो
गरुड़ जी थे, उनको उस चिड़िया पे बहुत दया आई। अब गरुड़ जी तो गरुड़ जी, फास्ट एंड फ्यूरियस, चिड़िया को उठाए और ले गए कहाँ, जंगलों में, एकदम वीरान जंगल, कोई वो नहीं, बस जानवर ही जानवर। उसको ले जाके एक पेड़ पे सुरक्षित रख दिया। अब वो यमराज जी से उसको मीलों दूर ले गए थे, मीलों दूर। तो चिड़िया को जब वो छोड़ के वापस आए यमराज जी से मिलने, तो इन्होंने यमराज जी से पूछा कि यमराज जी आप उस चिड़िया को इतना गंभीर होके क्यों देख रहे थे, कि मतलब ऐसी क्या दिक्कत हो गई थी जो उसको आपने इस नज़रों से, मतलब इस तरीके से देख रहे थे लगातार, कि क्या उसकी मृत्यु निकट थी। तो यमराज जी ने कहा नहीं, उसकी मृत्यु तो निकट नहीं थी, पर मतलब मृत्यु तो निकट थी, पर दुविधा इस चीज़ की थी, जो मेरे मन में संकोच चल रहा था वो इस चीज़ का था कि इस चिड़िया की मृत्यु यहाँ नहीं लिखी थी, मीलों दूर कहीं एक वीरान जंगल में लिखी हुई थी। मैं वही चीज़ सोच रहा था कि ये नन्ही सी चिड़िया मीलों दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकती है। तो सोचिए, मम्मी भी सुनिए। तो वही होता ना, आप बचाने की जितना भी कोशिश कर लीजिए किसी इंसान को, अगर लिखा है उसके जीवन में वो चीज़, तो वो चीज़ होनी ही है। और मैं स्क्रिप्चर्स पे बहुत ज़्यादा ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो स्क्रिप्चर्स में लिख रखा है इट्स बियॉन्ड एनीथिंग। सो यही है भाई। तो मैं उनको भी यही चीज़ समझाता रहता हूँ, पर वो ह्यूमन नेचर नहीं जाता है, क्या बताएं। तो मेरा काम है, मैं अपने पॉइंट पे सब रखता हूँ। मैं चलता भी इसलिए जल्दी हूँ ताकि मेरा काम ही यही है, मैं घर से काम पे जाता हूँ, जहाँ काम रहता है मेरा, और फटाक से घर मेरा रहता है। मैं बाहर बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता, मेरा ऐसा नहीं चाह रहा। मतलब घर के बाहर अगर मुझे कोई इंसान देख रहा है, हाय हेलो भी बोल दिया, मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूँ। 60 सूट मतलब नॉट इवन अ सेकेंड मैं रास्ते के अलावा कहीं देखता हूँ। हाँ, इंस्पायर्ड, आई एम नॉट राइडिंग, गाड़ी नहीं चला रहता हूँ तो देखता हूँ भाई, इधर उधर एक नज़र जाती है, देखता रहता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर अगर मैं काम से जा रहा हूँ, गाड़ी में चला रहा हूँ, तो मेरा ध्यान सिर्फ एक ही तरफ रहता है, वो है काम, और काम से सिर्फ घर। अरे बात इनको भी, मेरे घर वालों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं कहीं और जाता नहीं हूँ। तो एक ह्यूमन नेचर होता है ना, वो नहीं जाता। चलो फिर, ये था आज का पार्ट, बहुत लंबा हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, यार मैं बोलना भूल जाता हूँ भाई, लाइक कर दिया करो यार, व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, पर लाइक क्यों नहीं करते हैं। AI है मम्मी, AI। AI मतलब कार्टून है। वो कार्टून वाली आ गए। मेरे को देखे थे कि नहीं घोड़े पे, घोड़े वाली फोटो देखे हुए नहीं मेरी, जो पीछे घोड़ा खड़ा है, कहाँ से है वो घोड़ा, मम्मी को नहीं पता होता। तो भाई मैं कह रहा था लाइक कर देना यार वीडियो। मैं भी आपके लिए गाली खा के भी गया था ब्लॉग शूट करने, नहीं तो मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, मैं जिम चला जा सकता था। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें, जानें इलाहाबाद के बारे में, तो इस वजह से आप मुझे जानें कि मैं कैसा हूँ। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाकी लाइक कर देना यार वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।